वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट एजुकेशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अब तक की जो भी वीडियो आपने देखी हैं उनके ज़रिए से आपको इंग्लिश को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। और आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनको अलग अलग लैंग्वेज के द्वारा समझेंगे और सीखेंगे। तो इनका जानना और इनका सीखना इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको इसका सही ज्ञान ना हो तो आप सेंटेंसेस को बनाने में काफ़ी गलती कर देते हैं। आप कभी वर्ब को पहले लिख देते हैं, कभी ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, या कभी पहले वर्ब को बोल देते हैं, कभी पहले ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं, जबकि उसका सही स्थान क्या है आपको इसका ज्ञान न होने की वजह से, इसका इल्म न होने की वजह से आप सेंटेंसेस को सही ढंग से नहीं बना पाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है इसको मैं एग्जाम्पल के ज़रिए से भी बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता और उसी को हम फ़ाइल कहते हैं, और वर्ब जिसको हम क्रिया कहते हैं उसी को हम फ़ैल कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिसको हम कर्म कहते हैं उसी को हम मफ़ऊल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात, अहम बात यह है कि अरबी लैंग्वेज को जो सीखते हैं, जो उसके वाक़ये को, सेंटेंसेस को बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया, उसका तरीक़ा अलग है और इंग्लिश लैंग्वेज का अलग है। तो यहाँ पर आप इसके ज़रिए से समझ सकते हैं कि उसमें पहले फ़ैल होता है, फिर फ़ाइल होता है, फिर मफ़ऊल होता है। लेकिन हम यहाँ पर चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, इसीलिए हम इंग्लिश की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, दूसरे नंबर पर हम वर्ब को रखते हैं, तीसरे नंबर पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जिसको हम कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कर्म कहते हैं। ये अलग अलग नामों के ज़रिए से आपकी समझ में पूरी तरीके से बात आ रही होगी। तो अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं और उसके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसे भी अच्छी तरह समझ लेते हैं, ताकि बात समझने में आपको पूरी तरह मदद मिले। तो सब्जेक्ट देखिए क्या होते हैं। ये अनस, मोहन, इनकी जगह कोई भी नाम हो सकता है, वो सब्जेक्ट है जिसको हम कर्ता कहते हैं या फ़ाइल कहते हैं। और आई, वी, यू, दे, इट, ही, शी, इनके मतलब आपको मालूम होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आई का मतलब मैं, वी का मतलब है हम, यू का मतलब है तुम, दे का मतलब है वे, इट का मतलब है ये, और ही का मतलब है वे, और शी का मतलब है वे। ही और शी का फ़र्क आपको पहले बता दिया गया था। तो ये सब्जेक्ट हैं, इनके एग्जाम्पल आपको आगे मैं दिखाऊंगा, फिर और भी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ वर्ब को देखते हैं। वर्ब क्या होते हैं? गो, जाना, कम, आना, ईट, खाना, लिव, रहना, प्ले, खेलना, हेल्प, मदद करना। देखिए, वर्ब की पहचान सेंटेंसेस के अंदर अगर करनी हो तो इसकी इस तरह भी पहचान हो जाती है कि इसके अंदर खाना, आना, जाना, रहना, पीना, सोना, इस तरह के मीनिंग पाए जाते हैं। तो इस तरह भी उसकी पहचान आसानी से हो जाती है। यानी आप जैसे कहते हैं वी गो देयर, कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो वी के बाद जो गो आया ये वर्ब है। इसी तरह आप कहते हैं आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ जो कम है यही वर्ब है। इसी तरह यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट में जो अभी मैंने मिसालें दी हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप यूँ कह रहे हैं वी आर गोइंग देयर, तो इस सेंटेंस के अंदर जो आपने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसके अंदर वी सब्जेक्ट है। अब वर्ब समझ लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? फुटबॉल, फूड, मोबाइल, क्रिकेट। इसकी मिसालें जो मैंने आगे दी हुई हैं उसके ज़रिए से आसानी से समझ में आ जाएंगी। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आपको। आप कहते हैं वी आर वॉचिंग मोबाइल, हम मोबाइल देख रहे हैं। या आप यूँ कहते हैं वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने कहा कि हम मोबाइल देख रहे हैं, हमने यहाँ पर कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ क्रिकेट और मोबाइल ऑब्जेक्ट है। इसको और भी आसानी से आगे के एग्जाम्पल से और सेंटेंसेस की मदद से बात समझ में आ जाएगी। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता और फ़ाइल, हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। जो कोई काम
किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। किसी काम को करने वाला फ़ाइल यानी सब्जेक्ट कहलाता है। तो अब यहाँ देखते हैं सेंटेंसेस को। यू गो टू स्कूल, यू कम हियर। तुम स्कूल जाते हो, यू कम हियर। तो यहाँ पर यू जो यहाँ निशान लगा दिया गया है, यही सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, यानी जिससे कि आप अपनी बात को शुरू करते हैं। तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कम यू हियर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। या आप कह देते हैं स्कूल टू गो यू या स्कूल गो टू यू, सेंटेंस तब भी गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे सेंटेंस के अंदर यू यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। अब दूसरे नंबर पर देखें, यह है वर्ब यानी क्रिया, जिसको हम फ़ेल कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है वर्ब कहलाता है। जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है वह वर्ब कहलाता है। जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी काम के होने का इल्म हो वो वर्ब कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, वी प्ले इन द ग्राउंड, वी प्ले इन द ग्राउंड, आई ईट फूड। हम मैदान में खेलते हैं, मैं खाना खाता हूँ। तो यहाँ पर हमने कहा हम खेलते हैं मैदान में, मैं खाना खाता हूँ। तो ये जो प्ले है यहाँ पर, ये प्ले ही वर्ब है। यहाँ पर ईट जो लफ्ज़ आया है ये ईट ही वर्ब है। अब हम आगे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम कर्म कहते हैं या मफ़ऊल कहते हैं, इन तीनों नामों में से किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। वाक़ये में जिस व्यक्ति या वस्तु पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है वह शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि उसी लफ्ज़ को, उसी शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर वर्ब का प्रभाव यानी असर पड़ता है। सेंटेंस के ज़रिए से बात समझ में आ जाएगी। अभी बताता हूँ, वर्ब के ज़रिए जिस लफ्ज़ पर काम का असर होता है वो लफ्ज़ ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको देखें, अनस मोहन। देखिए नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी पीछे उसकी मिसालें दी थी। तो मोहन या अनस प्ले फुटबॉल। तो यहाँ प्ले का यानी जो यहाँ पर अभी वर्ब था, हमने वर्ब दिखाया था, प्ले हो या ईट हो या कुछ भी हो। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमने यहाँ पर दिखाया है, मोहन प्ले फुटबॉल या अनस प्ले फुटबॉल, तो खेलने का प्रभाव, खेलने का असर फुटबॉल पर पड़ता है। तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। तो और नीचे सेंटेंस है, दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। तो खाने का असर इस फूड पर है। तो ईट मिस खाना, फूड मिस खाना। तो ये फूड कौन सा खाना है जिसको हम अनाज कहते हैं, और ये ईट वो है जो हम लुकमा खाना उठाकर मुंह में रखते हैं। यानी दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। तो इस खाने का प्रभाव फूड पर पड़ता है, और इस प्ले का यानी खेलने का प्रभाव फुटबॉल पर पड़ता है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम सबसे लास्ट में जो वोकेबुलरी हम देते हैं उसको ज़रूर देखते रहें, उसका ज्ञान ज़रूर लेते रहें, वरना आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसका जानना, इसका ज्ञान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया था 4000 वर्ड्स हैं जो धीरे धीरे आपके सामने इसी तरह सीरियल वाइज ABCDE के अकॉर्डिंग आपके सामने आते रहेंगे। तो देखते हैं, ऑल्सो, भी, बैड बुरा, चिल्ड्रन बच्चे, डू करना, ईट खाना, फ्रॉम से। अब ये कौन सा फ्रॉम है, से जो हमने बताया है, ये आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इस पर ख़ास तौर से वीडियो बना दी जाएगी। और आगे देखते हैं, गेट लाना, लाओ या हासिल करना। इसको कई तरह से यूज़ किया जाता है। जब आगे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे इसका मीनिंग क्या होंगे। लाना, लाओ या हासिल करना। ही मिस वे पुरुष के लिए यानी मैस्कुलिन जेंडर, इन मिस में, देखिए ये वो में नहीं है जो मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था आई एम फ्री वाला। इस में और उस में फ़र्क है, ये भी आपको दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पर जो इन है जिसका मतलब में है, ये आपको दूसरी वीडियो में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जंकी कबाड़ को भी कहते हैं और तले भुने खाने को भी कहते हैं। नॉन मशहूर या जाना जाता है, दोनों तरीके से है हम इसको बोलते हैं।
या दोनों तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और लिव मिस रहना, इसका एक लफ्ज़ लाइव भी होता है जिसको हम आमने सामने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको इस तरह भी यूज़ करते हैं कि लिव मिस रहना, ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना होगा कि वहाँ पर लाइव यूज़ किया गया है या लिव रहने में यूज़ किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पूरी तरह बात समझ में आ गई होगी और किसका क्या स्थान है, किसको कहाँ पर रखना है। अब आगे की वीडियो आपको समझना, इंग्लिश को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर कर दें। तो इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहें हमारा चैनल अपडेट एजुकेशन।